ओम शांति। आज हम समझेंगे मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन। तो आइए समझते हैं कि मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन कैसे फील करें। जीवन की यह विशाल स्टेज जहाँ हर दृश्य बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तालियां कभी सन्नाटा, पर बाबा हमें एक अनमोल पहचान देते हैं कि बच्चे तुम मास्टर रचयिता हो। जब आत्मा मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित होती है, जब उसे अपने मूल स्वरूप, अपनी शक्ति और अपने अधिकार का अनुभव होता है, तब परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, बाहरी दुनिया कैसी भी हलचल क्यों न करे, मन के भीतर आनंद, स्थिरता और हल्कापन बना रहता है। मास्टर रचयिता बनने का मतलब है यह पहचान लेना कि मैं वह शक्ति हूँ जो अपने संकल्पों से अपनी दुनिया रचती हूँ। मैं परिस्थितियों की नहीं, परिस्थितियाँ मेरी बनाई हुई हैं। स्थिति के अनुसार हैं। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी काम में हो, शरीर में हो या समय की गहरी परीक्षा बनकर सामने आए, तब साधारण मन चिंतित हो जाता है। लेकिन जो आत्मा मास्टर रचयिता की सीट पर बैठी है, वह जानती है कि मैं यह दृश्य बदल सकती हूँ और उसका परिणाम है डर में भी हिम्मत, दबाव में भी सहजता और कठिनाइयों में भी मनोरंजन। मनोरंजन का अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं नज़रअंदाज हो जाएं। मनोरंजन का अर्थ है हल्का मन, ईश्वरीय सहयोग में निश्चय और बाबा से मिला हुआ आंतरिक सुरक्षा कवच। जब आत्मा यह अनुभूति करती है कि बाबा मेरे साथ हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तब आपदा भी एक खेल बन जाती है। जो बात दूसरों को भारी लगती है, वही बात मास्टर रचयिता आत्मा को नए अनुभव, नई शक्ति और नई खुशी देती है। ऐसी आत्मा बीच तूफान में भी मुस्कुरा सकती है, क्योंकि वह जानती है कि मैं ढाल नहीं, निर्माता हूँ। मैं दृश्य की रचना करने वाली आत्मा हूँ और जो रचयिता होता है उसे किसी दृश्य से डर नहीं लगता। इस स्टेज पर बैठकर आत्मा समस्याओं को बिंदु में बदल देती है, परिस्थितियों को शिक्षक की तरह स्वीकार करती है और हर चुनौती से एक नया वरदान उठा लेती है। बाबा भी कहते हैं, मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होंगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे,
हाय हाय की बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। अंत में बाबा से यह संकल्प करें कि मैं आत्मा रचयिता आत्मा हूँ। मेरे संकल्प दिव्य हैं, मेरी स्थिति अटूट है और मेरी शक्ति इतनी प्रखर है कि किसी भी आपदा को मैं अपनी आनंदमय स्थिति में बदल सकती हूँ। बस यही स्थिति हमें हर संकट में भी हल्का, सुरक्षित और मनोरंजन से भरा रखती है। यही है मास्टर रचयिता होने का वास्तविक दिव्य अनुभव। ओम शांति।